श्री राधा वल्लभ हरिवंश। आज हम पीपल व पंथवारी की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक गुजरी और उसकी बहू रहते थे। गुजरी का बेटा गांव से शहर कमाने गया हुआ था। एक दिन गुजरी ने अपनी बहू को आवाज दी और बुलाया। आवाज सुनकर बहू आती है, तब उसकी सास बोलती है कि बहू, तू घर से दूध व दही इकट्ठा कर और सारा दूध दही जाकर बेच कर आ जा। तब बहू अपनी सास के कहे अनुसार सारा दूध दही इकट्ठा करके बेचने चली जाती है। वह गली गली घूमकर दूध दही बेचने के लिए आवाज लगाती है। वह थक जाती है, तब वह एक पीपल की पेड़ की छांव में बैठ जाती। वह देखती है कि कुछ औरतें पीपल को जल से सींच रही होती है। वह उन औरतों से पूछती है कि बहन, तुम सब यह क्या कर रही हो? तभी उनमें से एक औरत बोलती है कि हम अभी कार्तिक मास चल रहा है और हम सभी पटवारी सींच रहे हैं। तब वह पूछती है, इससे क्या होता है? औरतें ने जवाब दिया, इससे अन्न धन व बरसों से बिछड़ा हुआ पति मिलता है। यह सुनकर गुजरी की बहू बोलती, तुम सब तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध व दही से सींचूंगी। वह दूध व दही से पीपल को सींच कर चली जाती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो उसकी सास उसको बोलती है कि आज जो तुमने दूध दही बेचा है उसके रुपए दे। तभी वह बोलती है कि आज कार्तिक मास का समाप्त होगा, तब मैं आपको सारे रुपए एक साथ दे दूंगी। इस तरह कार्तिक मास भी खत्म हो जाता है। जब पूर्णिमा का दिन आता है, तब गुजरी की बहू पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती और पीपल के पेड़ से प्रार्थना करती है कि मुझे धन दो। और पीपल देव प्रकट होते हैं और बोलते हैं, मेरे पास लकड़ी, पत्ते, कंकड़ व पत्थर है, यह ले जाओ। वह पीपल देव को बोलती है कि आज मुझे मेरी सास को रुपए देने हैं, इनसे मेरा क्या होगा? तब पीपल देव बोलते हैं, इसको ले जाओ और अपनी तिजोरी में रख देना। वह पीपल देव के कहे अनुसार लकड़ी, पत्ते, कंकड़ व पत्थर को लेकर अपनी तिजोरी में रख देती है। जब शाम को सास आती है, तब वह बहू से रुपए मांगती है। तब बहू बोलती है कि मैंने रुपए तिजोरी में रख दिए हैं। तब सास तिजोरी खोल कर देखती है तो वह देखती रह जाती है कि तिजोरी में हीरे, मोती, रत्न जगमगा रहे हैं, कंकड़ पत्थर धन में बदल जाते हैं। तब वह अपनी बहू से पूछती है, इतना धन कहाँ से लाई? तब बहू सारी बात बताती है कि मैंने पटवारी दूध दही से सींची थी, तब पूरा महीना हो गया है। मैंने पीपल देव से धन मांगा, तब पीपल देव ने मुझे डंडे, कंकड़, पत्थर व पत्ते देकर इन्हें तिजोरी में रख देने का कहा। मैंने उनके किए अनुसार यही करा और अब वह हीरे, मोती, रत्न और धन में बदल गए। यह सुनकर सास को लालच आ जाता है और वह भी पीपल को सींचने के लिए कार्तिक मास का इंतजार करती है। जैसे ही कार्तिक मास आता है, वह पीपल को सींचने के लिए दूध दही के बर्तन को धोकर उसमें जल भरकर पटवारी में डालकर आ जाती है और अपनी बहू को बोलती है, तू मुझसे रुपए मांग। और बहू भी अपनी सास से रुपए मांगती है। तब सास बोलती है कि लेकिन तू मुझसे मांग। तब बहू सास से दूध दही के रुपए मांगती है। तब सास भी बहू की तरह पीपल देव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तब पीपल देव भी प्रकट होते हैं। तब सास पीपल देव को बोलती है, मुझे भी रुपए दो। तब पीपल देव उसको डंडे, पत्थर, कंकड़ व पत्ते दे देते हैं। उसे देखते ही इन्हें तिजोरी में रख देना, यह बोला पीपल देव ने। सास भी अपने बहू की जैसे उन्हें तिजोरी में रख देती है और फिर वह बहू को बोलती है कि तुम तिजोरी जाकर खोलो। बहू जैसे ही तिजोरी खोलती है, उसमें कीड़े मकोड़े और अनबन जानवर होते हैं और वह बहू सास बोलती है कि तुम्हें तो उन्होंने हीरे मोती दिए और मुझे कीड़े मकोड़े, ऐसा क्यों? तो लोग बोलते हैं कि बहू ने सच्चे मन से सिंचाई की थी और सास ने लालच में, इसलिए हे पंथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसे आपने सास को दिया वैसे किसी को मत देना। बोलो पंथवारी माता की जय। सनातनी बंधुओं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें
जिससे प्रोत्साहित होकर हमारी टीम आपके लिए समस्त व्रतों की नई नई कहानियाँ एवं त्योहारों की महिमा बखान करने के लिए वीडियो बनाए। धन्यवाद।